बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन अहवाल इंतहाई तरीन खबरें आ गई है। पिछली रात जो सानिहा हुआ ना, जो मतलब अफसोसनाक खबरें बलूचिस्तान से आई, उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इस वक्त पूरी की पूरी जो बलूचिस्तानी कौम है वो पाकिस्तान से मुतनफ़र हो चुकी है। KPK के अंदर भी बड़े पैमाने पर लगभग 90% आबादी मुतनफ़र हो चुकी है और इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। क्वेटा के हालात अवाम का सबर जवाब दे रहा है। जनाजों, शादियों और अब अवाम ने रेंजर्स को अस्पताल से भी मतलब जो है ना वो भगाना शुरू कर दिया कि रेंजर्स को अस्पताल से ही भगाना शुरू कर दिया। रेंजर्स वालों को अस्पताल के अंदर अवाम नहीं छोड़ रही। बलूचिस्तान के अंदर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जो पिछली रात खबरें आई ना, अफसोसनाक खबरें आई, जो सानिहा हुआ, आसिम मुनीर मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा बन चुका है। क्या आसिम मुनीर मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा बन चुका है? इस शख्स की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो 12 बजे ज़ियारत सानिहा में इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारे गोलियां खत्म हो रही है, लोग ज्यादा है, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाए। 5 बजे तक वो मिन्नत करते रहे, महमूद खारचक जैसा कि रात 12 बजे से 5 बजे तक मिन्नतें करते रहे FC के जो जवान थे और जो वहाँ जो सिक्योरिटी एहलकार थे कि हमें मजीद मदद पहुंचाई जाए, यहाँ हमारे पास असलहा गोलियां खत्म हो रही है। ये मिन्नतें करते रहे लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं पहुंची। मासूम FC के एहलकार और जो दीगर एहलकार थे ना, वो उनके अंदर शहीद हो गए। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम ये इल्जाम लगाती है कि ये नाम की दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी ये लोग खुद करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मादनियात है, मादनियात मासूम अवाम के दुश्मन बन चुके हैं। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, जाली पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये लोग बलूचिस्तान पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? जाली ऑपरेशनों के नजर पिछले 20 साल से यह मामला चल रहा है KPK और बलूचिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ मादनियात है और पंजाब और सिंध के अंदर जो कुछ चल रहा है वो भी हमारे सामने अवाम को उठा रहा है। जो शख्स इसके खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी सूबे से हो, तो ये लोगों ने उठा लेते हैं। तो अवाम को इत्तेफाक इत्तेहाद करना होगा और इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी होगी। तमाम सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हमारे जनाजे और फातह ख्वानी में ना आए, वरना अपनी इज्जत के खुद जिम्मेदार होंगे। लवाहिकीन और अहले ज़ियारत का वीडियो पैगाम। जो ज़ियारत के अंदर सानिहा हुआ ना, जो दहशत गर्दी हुई, उसके बाद उनके लवाहिकीन की जानिब से, जो शोहदा उनके लवाहिकीन की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया कि तमाम तर सिक्योरिटी जो एहलकार है, सिक्योरिटी लोग हैं, वो जो है ना हमारे जनाजों के अंदर शिरकत ना करें, चाहे वो फौज से हो, रेंजर से हो, FC किसी भी इदारे से हो। सिक्योरिटी के इदारे के लोग हमारे जनाजों के अंदर ना आए, वरना वो अपने हालत के खुद जिम्मेदार होंगे। ये उनकी जानिब से एक किस्म से जो है वो मतलब धमकी दे दी गई। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर अवाम इतनी मुतनफ़र हो चुकी है कि वो BLA को सबसे बड़ा हमदर्द अपना समझती है। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अवाम के पास देखिए कि रास्ते के अवाम उठे, इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करें और अवाम जो है ना इनके खिलाफ जो है मुत्तहिद और मुत्तफिक हो, इत्तेफाक के साथ जो है इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करे और इनकलाब के अंदर जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना अवाम इसी तरह अमल से मरती रहेगी, मौत की बेच चढ़ती रहेगी, कोई जो है ना इनका पूछने वाला नहीं हुआ। जो अपने मुल्क में तमाम तर इख्तियारात रखने के बावजूद अमन कायम नहीं कर सकता, इसने खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा किया। ये कहा जाए ये जो है ना तमाम तर इख्तियारात जिस शख्स के पास अपने मुल्क के अंदर है, हर शख्स जो है ना ये शख्स कंट्रोल कर रहा है, हर शख्स को ये शख्स कंट्रोल कर रहा है, जो सरकार का हर शख्स है, हर एक महकमे को ये शख्स कंट्रोल, फिर भी ये पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं ला सकता और इसने दुनिया के अंदर अमन ला दिया। मजाक बना के रख दिया ना, लोगों को हंसी भी आ जाती है। ये एस्टेब्लिशमेंट पर जो है यहाँ तंज किया गया है, जो मुनीर बड़वा है ना उस पर तंज किया गया, जो इस वक्त नाम का आर्मी चीफ है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा करना है। मौलाना इसहाक साहब एक उलमाए दीन है, मौलाना इसहाक साहब, उनकी जानिब से इंतहाई तरीन बात की गई। देखिए कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो जुर्म है ना वो इक्तिदार पर काबिज होना है।
और इस वक्त ये नमूने इक़्तिदार पर काबिज हो चुके हैं। उनकी जानिब से एक किस्म से एक बहुत बड़ा फितवा जारी कर दिया गया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म जो है वो मतलब इक़्तिदार पर काबिज होना है। जो लोग काबिज हो जाते हैं वो अवाम को गुलाम बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा जुर्म यहाँ है, क्योंकि माजी के अंदर जो है ना हम देख चुके हैं जितने भी जो इस्लाम से पहले भी जो लोगों को गुलाम बनाया गया था, फिर इस्लाम आया, इस्लाम ने आज़ादी दी, जो मतलब जिहादें लड़ी गई, जो ग़ज़वे लड़े गए आज़ादी के लिए, और अभी भी कहीं गुलामी है, कहीं आज़ादी, पाकिस्तान के अंदर भी गुलामी है। पूरे पाकिस्तान को लोगों ने गुलाम बनाया हुआ है। और जो लोग गुलामी तस्लीम नहीं करते उनके खिलाफ जाली ऑपरेशन लॉन्च कर देते, जैसे KPK के अवाम और जो है ना बलूचिस्तान के अवाम, और खुसूसन वहाँ मादनियात भी, तो मादनियात भी अब उन मासूम अवाम की जो है ना दुश्मन बन चुके हैं। इनकी नाक़िस पॉलिसी ने मुल्क का सत्यानाश करे। अवाम के पास एक ही चारा कि अवाम उठे, इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करे और इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जो है खड़ी हो जाए। पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक करे, इत्तेफाक के साथ इन पर जो है चढ़ दौड़े ताकि पाकिस्तान को आज़ाद किया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना जब तक अवाम में ये तकसीम होगी ना, अवाम मतलब इस तर्ज अमल से तकसीमे के साथ रहेगी, अवाम जो है ना हर शख्स अपने लिए आवाज़ उठाता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अवाम इसी तर्ज अमल से मरती रही। तो ये इत्तेफाक का मामला है ताकि पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक कर सके और इत्तेफाक के साथ इनके खिलाफ मैदान के अंदर उतर सके। कासिम और सुलेमान आवाज़ बने। हमारे वालिद को जेल में गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी हालत में रखा गया है। इस वक्त उन्हें वहाँ कैद हुए तकरीबन 1000 दिन हो चुके। हम मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर अपने वकला, ख़ानदान और डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये जो खान साहब के जो बेटे उनकी जानब से कहा गया कि हमारे जो वालिद साहब है उनको जो है ना वो कैद के अंदर रखा गया और हमारे वालिद साहब को जो है ना वो उन तक मतलब रसाई नहीं दी जा रही, उनके साथ मुलाकात जो है उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, किसी और जो सियासी लोग हैं पार्टी के उनके साथ भी उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो जोर डाला जाए कि खान साहब को मुलाकात कराई जाए। तो मुलाकात के लिए मतलब जो है ना उनकी जानब से एक अपील की गई कि उनके ख़ानदान और डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए कि डॉक्टर्स जो है ना उनका जो है तिब्बी मुआयना कर सके। उनकी जानब से इंतहाई तरीन बात की गई। अहम तरीन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हमें ये रिपोर्ट मिली है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बुनियादी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात तक रसाई के बगैर तवील अरसे तक तन्हाई में कैद रखा गया है। इमरान खान को ज़ाती डॉक्टरों, वकला और ख़ानदान के अफराद तक रसाई से महरूम रखा गया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा से बयान है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक मंदूब है, उनकी जानब से कहा गया कि हमें ये इत्तलात मिली है कि खान साहब को जो है ना तवील अरसे तक कैद तन्हाई में रखा गया है। डॉक्टरों को भी रसाई नहीं दी जा रही, उनके जो है अहलिया को भी रसाई नहीं दी जा रही, उनके जो अहले खाना है दीगर जो लोग उनको भी रसाई नहीं दी जा रही, ना उनके बेटों के साथ उनकी फ़ोन पर जो है बातचीत कराई जा रही है। तो ये जो है तमाम तर चीज़ों पर उनकी जानब से भी रद्द अमल आया है। दूसरी तरफ जो है जो खबर है अहम तरीन, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, तो कभी अडियाला जेल, जब कि आज अलीमा खान एक बार फिर से रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत पहुँच गई। फिर से जो है ना आज रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। जाली मुकदमा जो बनाए गए उनमें से एक मुकदमे की समाअत की जा रही। इनकी नाक़िस पॉलिसी ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मासूम अवाम पर जाली ऑपरेशन लॉन्च करा दिए जाते और मासूम अवाम का कत्लेआम करा दिया जाए। और जो पिछले रात हुआ जो सानिया हुआ, इंतहाई खौफनाक सानिया हुआ है, उसके बाद अवाम में मजीद नफरत फैल रही है। अगर कोई समझता है कि बलूचिस्तान के हालात पर सब मिलकर कोई ऐसा हल बताए जिससे हालात कल को या अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल ठीक हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। हम इस सफ़र की इब्तिदा का रास्ता तजवीज़ कर सकते हैं। ये मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब की जानब से इंतहाई तरीन बात कि अगर कोई समझता है कि आग बंद करने और खोलने से मतलब बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अमन आ सकता है लेकिन वक्त लगे। खान साहब 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की, सबसे बड़े तारीखी पैकेज खान साहब ने बलूचिस्तान को दिया और 3.5 साल हुकूमत के अंदर बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम हुआ, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुई। तो इस तरह से अमल से अमन आ सकता है। अमन आएगा लेकिन वक्त के साथ। कैसे आएगा? जब तमाम तर जो है ना लोगों के साथ वहाँ बैठा जाए, वहाँ उनके साथ जिरगा किया जाए, उनके साथ बातचीत, उनके मसाइल सुने जाए, उनको मसाइल
के मामलात मतलब जो है हल करने की कोशिश की जाए। ये जो है उनकी जानब से इंतहाई तरीन बात मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब की जानब से की गई है। तो ये जो है हालत है। और इस वक्त जो है ना वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों से लोग नफरत करते हैं और BLA को अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। इनकी नाकिस पॉलिसी ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। क्वेटा के अंदर जो कुछ किया गया है ना, जो जाली ऑपरेशन एक किस्म से क्वेटा के अंदर भी रात गए लॉन्च किया गया और मासूम अवाम का कत्लेआम किया गया। 12 बजे ज़ियारत सानिया में लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो रही है, लोग ज्यादा है, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाए। 5 बजे तक वो मिन्नत करते रहे, मतलब मदद नहीं पहुंचाया गया। तो ये मदद क्यों नहीं पहुंचाया गया? ये जाली ऑपरेशन था, जाली खेल था, जाली दहशतगर्दी थी और इसके अंदर मासूम अवाम, मासूम FC वाले का कत्लेआम किया गया। ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? ये जाली दहशतगर्द है। जाली दहशतगर्दी के थ्रू यहाँ जो है KPK के अंदर भी हो रही, बलूचिस्तान के अंदर क्यों हो रही? क्योंकि एक तो ये अवाम गुलामी तस्लीम नहीं करती पश्तून और बलोच को, दूसरी यहाँ मादनियात है और मादनियात अवाम की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता चलूं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।